हाल फिलहाल सदन का बजट रत्न चल रहा है और ये बजट रत्न 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 12 अगस्त 2024 तक के बजट रत्न चलेगा। और यही सावन और बरसात का महीना भी है और आरोप की बिजलियां सदन में रोज़ कड़क रही है और ज़ोर से कड़क रही है, इसलिए कि आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट, आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लाई है। इसलिए विपक्ष की तरफ से सवालों का तूफान उठता जा रहा है और उठता ही जा रहा है। सदन जनता के हित का सवाल पूछा जाना ज़रूरी है, इसीलिए सरकार को जवाब देने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो सदन और लोकतंत्र की अहमियत बनी रहेगी। सही सवालों को शोदिल में ना दिया ना सवाल पूछने वालों को सदन से बाहर निकाल ना देना, ये जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की होती है। बिना किसी भेदभाव के सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए ही स्पीकर को चुना जाता है। स्पीकर तो वैसे जीतने वाली पार्टी का सांसद होता है, मगर संविधान की स्पीकर से एक अपेक्षा होती है, जैसे ही वो सांसद से स्पीकर बने वो पार्टी का मोह त्याग दे, निष्पक्ष और ईमानदार हो जाए, सही को सही और गलत को गलत कहे। हुआ भी है ऐसा इतिहास के पन्नों में, ऐसा देखने को मिलता है। ओमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे, उनकी पार्टी उनसे नाराज़ हो गई थी, लेकिन इतिहास उन्हें आज भी याद रखती है। याद रखिए दोस्तों, कुर्सी की अहमियत इस बात पर होती है कि उस पर बैठता कौन है। मौजूदा लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी हैं, जो पत्रकारों को शीशे में बंद कर दें कि ये पत्रकार सवाल न पूछे, कहीं खबर न चला दें। हालांकि 24 घंटे के बाद उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ओम बिरला जी दूसरी बार लोकसभा की स्पीकर चुन लिए गए हैं। अगर अपना ये कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा सभ्यता के स्पीकर रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। ये रिकॉर्ड अभी तक देवेंद्र बल्लान जाखड़े जी के नाम है, मगर दोबारा स्पीकर चुन लिया जाना उनकी कौन सी योग्यता का प्रमाण है? क्या निष्पक्ष स्पीकर की भूमिका निभाने की या मोदी जी की साहब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का? आइए स्पीकर ओम बिरला जी का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो सुनिएगा। आप मेरे एक एक तर्क से सहमत हो जाएं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हाल ही के ताज़ा घटना से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी के 5 ब्रांड भतीजे अभिषेक बनर्जी तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने। तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से जीत कर आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं हैं जो 1.5 लाख वोट से जीतने के लाले पड़ गए, वरना तो हार ही रहे थे। खैर,
अभिषेक बनर्जी ने 7 लाख वोटों से जीत हासिल की और 7 लाख वोटों से जब जीत हासिल की तो तेज़ तर्रार भी हैं। बजट के ऊपर तकरीबन 1 घंटे तक भाषण बहुत शानदार दिया और लोगों ने दिल थाम कर सुना भी। उनके सटीक और तीखे सवालों से सरकार के सांसद की कई बार तीखी मिर्ची लगी और ज़ोर की मिर्ची लगी। शोरगुल करके उनको चुप कराने की कोशिश की गई, मगर उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि झूठ छुपाने के लिए शोरगुल का सहारा लेना मोदी सरकार की पुरानी परंपराएं, आदत है। सवाल यहाँ ये है कि स्पीकर ने अपने कर्तव्य का पालन किया ईमानदारी से क्या? जब अभिषेक बनर्जी ने 2016 में मोदी जी के नोटबंदी की आलोचना करनी चाहिए, तो देखिए ओम बिरला जी ने क्या कहा। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 ओम बिरला के बाद तो 2019 साफ कह रहे हैं कि 2016 के बाद 2019 आया था। मतलब 2019 में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चुनाव जीत गई थी। तो ओम बिरला के अनुसार जनता ने नोटबंदी को सही करार दिया है। ओम बिरला जी की ये बातें गलत थी और 3 तरीकों से गलत हैं। पहली बात, नोटबंदी और इकोनॉमी और बजट तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। नोटबंदी जिस घटिया नीति का बुरा असर आज भी देश की अर्थव्यवस्था झेल रही है। अर्थव्यवस्था टूट गई है, इसलिए ये कहना कि पुरानी बातें मत करें, पुरानी बातें ना करें, बजट की बातें करें, ये ओम बिरला जी की सीमित इकोनॉमी की ज्ञान की तरफ इशारा करती है कि हमारे ओम बिरला जी का कितना छोटा सा। दूसरी बात, 2019 की जीत का जिक्र करना और बीजेपी का बचाव करना उनके पार्टी का मुंह को दर्शाता है, यानी दिल में अभी भी साहब बसे हैं। तीसरी बात, पूर्ण रूप से पक्षपात का ये उचित उदाहरण है। कैसे? देखिए अभिषेक बनर्जी ने जवाहरलाल नेहरू का अगले बात ही करेगा, पल क्या कहा। दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात बिरला जी करूंगा, तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बस सर, खिसियानी ये हंसी हंस बात रहे हैं। नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं जब बजट जवाहरलाल पे बोल रहा हूं। नेहरू देश के पहले और सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने अपने फ़ायदा के लिए पिछले 10 साल में उन पर झूठ की कई बार कीचड़ उछाला, इसी सदन में उछाला, मगर ओम बिरला जी उन्हें कभी रोका नहीं। ओम बिरला जी की हैसियत भी नज़र नहीं आती मोदी जी के आने के बाद। लेकिन यही मोदी जी किसानों के आंदोलन करने वाले किसानों को, उनके साथियों को मोदी जी पर जीती बोलते हैं, मगर ओम बिरला जी उन्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि मोदी जी के सामने आते ही ओम बिरला जी लगभग भूल जाते हैं कि वो स्पीकर हैं। वो भूल जाते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री से बड़ा उनका पद है। सदन का
अस्तर शुरू होते ही राहुल गांधी ने ओम बिरला को मोदी भक्ति पर कटाक्ष भी किया था। राहुल गांधी नहीं छोड़ते। ओम बिरला को मोदी जी को टोक दें, ये बहुत, ओम बिरला जी मोदी जी को टोक दें, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार की किसी भी सांसद को उनकी तरफ से खुली छूट है, जो कहना हो कहो। ऐसा लगता है कि साफ साफ छूट दे दी गई है। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के एक नाकारा सांसद रमेश बिदोड़ी ने एक मुस्लिम सांसद को गालियां दी थी, लेकिन ओम बिरला जी की हैसियत नहीं हुई कि उन्हें कुछ कहे। सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी नोटिस देकर उन्हें खामोश करा दिया गया। लेकिन अफसोस की बात तो तब है जब पिछले ही साल सदन में ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला जी सस्पेंड करने का एक रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछले साल विपक्ष के सांसदों को 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या ओम बिरला जी निष्पक्ष स्पीकर हैं या पक्षपात करते हैं? आपने तो वीडियो में देखा होगा कि ओम बिरला जी कितने निष्पक्ष हैं और कितना पक्षपात करते हैं। इसी तरीके से एक कांग्रेस के सांसद जब शपथ ले रहे थे उस दौरान उन्होंने जय संविधान का नारा लगाया, और जब नारा लगा के आने लगे अपने सीट पे बैठने के लिए तो स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि शपथ तो ही संविधान का ले रहे हैं, तो जय संविधान कहने की क्या ज़रूरत। उनके कहने के मन के मुताबिक कि जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने की क्या ज़रूरत है। नहीं कहना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहना है। ये एक लोकसभा स्पीकर कहते हैं। और जब एक सांसद उनको कहते हैं कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो स्पीकर साहब कहते हैं कि तुम ज्ञान मत दो, बैठो। ऐसा लग रहा है कि एक आका अपने गुलाम को कह रहा है। इस तरीके के लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया और यही हाल रहा तो आज जिस तरीके का हाल गोदी मीडिया का है उसी तरीके का हाल इनका भी हो जाएगा। अगर जो निष्पक्ष रूप से अगर जो ये अपनी कार्रवाई नहीं बढ़ाते हैं, अपने सदन की कार्रवाई अगर जो निष्पक्षता रूप से अगर जो नहीं बढ़ाते हैं, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत नहीं कहते हैं, तो यही हाल होगा जैसे आज गोदी मीडिया का हाल है।